सबसे पहले एक नई चीज पढ़ते हैं जो हमने अभी तक नहीं देखी है। आवाज आ रही है ना? यस सर। यस सर। ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, कोई बताएगा? सर सबशेल्स ही कौन से बोलते हैं आप? क्या? सर एक 3D स्पेस तो न्यूक्लियस के सबशेल्स चारों के अंदर तरफ। आने वाले डिब्बे को। बढ़िया यार, बढ़िया। सबसेल कोई कुल मिला के अगर इस स्टेज पे मैं बात करूं, बहुत ही लो लेवल की भी बात करूं अगर, तो ऑर्बिटल एक तरीके से उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के बारे में बताता है। जैसे वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आया है, किस जगह पे आया है, इनफैक्ट उसका रोटेशन कैसा हो रहा है, मतलब वो कैसा वो मूव कर रहा है या कैसा वो बिहेव कर रहा है। बहुत अंदर की बात, क्योंकि सबसे बाहर सेल थी, उसके बाहर कौन था, उसके अंदर कौन था? सबसेल। सबसे बाहर सबशेल्स। सेल थी, फिर उसके अंदर सबसेल, उसके भी अंदर ऑर्बिटल ऑर्बिटल। ऑर्बिटल्स, राइट। जैसे मान लो 3p की मैंने बात की, तो 3 क्या है? सेल को बताती है। p क्या है? सबसेल को बताती है। और p के अंदर भी 3 अलग अलग ऑर्बिटल्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रखे गए हैं, और वो ऑर्बिटल बताता है कि इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर कैसा है या कैसा मूव कर रहा है, कैसा दिख रहा है। तो कुल मिला के अगर मैं ऑर्बिटल की बात करूं तो ऑर्बिटल बहुत अंदर तक की बातें बताता है, राइट? सही है? यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ जी। नो सर नो सर। ओके, देखो अभी हमारे पास इतना तो नहीं है कि हम वेव इक्वेशन या वेव फंक्शंस यस वगैरह सर। पढ़ें। वेव फंक्शन वगैरह तो अभी हम नहीं करने वाले, बट जो हमारे लेवल पे बातें हैं उसमें हमने थोड़ी बहुत चीजें निकाल के आपको बताने को सोचा है, तो वो हम करते हैं। एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था श्रोडिंगर। क्या? श्रोडिंगर, ठीक है। इन्होंने वेव के बारे में बताया था और इन्होंने एक वेव इक्वेशन दी थी, ठीक है। और वेव इक्वेशन के पास इनके 3 अलग अलग वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स हैं जिनको एक्स वाई जेड के नाम से भी जाना जाता है। और उसके अंदर इन्होंने स्थिति को बताने के लिए इलेक्ट्रॉन की, ये जो इन्होंने इक्वेशन दी थी वेव इक्वेशन, वो इसी बात के लिए दी थी कि इलेक्ट्रॉन जो अंदर मूव कर रहा है या जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति है अंदर, उसके बारे में पता चले। तो इन्होंने 3 अलग अलग टाइप के क्वांटम नंबर को बताया था। एक क्वांटम नंबर बताता हूँ क्या होती है, इसके जस्ट बाद डिफिनीशन। क्वांटम नंबर भी एक्स वाई जेड, जैसे यहाँ पर है एक्स वाई जेड, वैसे उन्होंने एन एल और एम नाम की 3 क्वांटम नंबर के बारे में भी बात की थी। क्वांटम नंबर क्या होता है पहले तो ये बताते हैं। अगर आप किसी घर में रखे हुए, या जैसे मैंने उस एग्जांपल को बताया था, सर ऊपर थोड़ा देखिए और समझिए मेरी बात को। आपको मैंने बोला था कि किसी घर में, अगर घर के अंदर किसी कमरे में, कमरे के अंदर किसी डिब्बे में, डिब्बे के अंदर किसी खाने में कुछ ड्राई फ्रूट्स रखे हैं, राइट? तो अगर मैं किसी से डायरेक्टली एड्रेस पूछूं कि, चलो मैं पूछता हूं मोहित अग्रवाल कि ये बताओ कि क्रोमियम का जो 27 नंबर, या क्रोमियम का जो 18 नंबर वाला इलेक्ट्रॉन है, उसका एड्रेस क्या है। क्रोमियम को जब हम फिल कर रहे होंगे तो उसमें जो 18 नंबर वाला इलेक्ट्रॉन है या 19 नंबर वाला इलेक्ट्रॉन है, उसका एड्रेस क्या है, तो तुम कैसे बताओगे? बेटा बहुत बारीकी। सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर भी लिया, और अगर मैंने बोल दिया आपको कि सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आप देखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यही होगा 18वां इलेक्ट्रॉन। इसमें 3p6 में जाएगा क्योंकि यहाँ पर 17 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे और ये 18 इलेक्ट्रॉन अभी हो चुके हैं। मतलब आर्गन तक वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है 18वां इलेक्ट्रॉन, उसकी स्थिति की जानकारी मैं अगर तुमसे पूछूं कि सर उसका एड्रेस बताओ, किस कमरे में किस जगह पे रखा है, तो क्या बताओगे?
सर तो 3p6 में है। हाँ तो कमरा नंबर बताओ। तो कमरा नंबर तो 3p हो गया ना। कमरा नंबर 3। सर कमरा एम नंबर सर 3। सर एम Yes. शेल कमरा नंबर 3। और अगर ये P है, ये ये P है, डिब्बा। इसका मतलब क्या है? P सबसेल के अंदर P है। मतलब P सबसेल के अंदर, कमरा नंबर 3 में P सबसेल के अंदर। और उसके डिब्बा बाद थ्री। ये भी बता सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको अभी थोड़ी देर में फीलिंग बताने वाला हूँ, इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कैसे करते हैं। तो यहाँ पर ये इस वाले डिब्बे में आएगा, ये भी बात पता चल जाती है। ठीक है, यस बाद सर। के डिब्बे में कहीं वो आएगा, इस बारे में भी बता सकते हैं। इस चीज को अगर हमें पता है, इस पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का एड्रेस, मैं केवल इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देख करके बता सकता हूँ। कोई दिक्कत है सर? नो नो सर। नो No, सर। sir. तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, अगर इसमें 6 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, मैं आपको थोड़ा पाउली का जो रूल है, एक्सक्लूजन रूल, वो मैं थोड़ी देर में आता हूँ। लेकिन पहले ही आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जब 6 इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे तो सबसे पहले एक एक को फिल करते हैं। पाउली और मैं हुंड्स दोनों बताऊंगा। उसके बाद फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन भरते हैं यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले एक एक को फिल करते हैं, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन भरते हैं। और दूसरे इलेक्ट्रॉन का जो रोटेशन होता है वो उल्टा होता है। ये भी समझाऊंगा क्यों उल्टा होता है, क्यों यहाँ पर 2 एरो अलग अलग बनाई है, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, दोनों चीजें मैं बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए इतना समझो कि इलेक्ट्रॉन की फीलिंग यहाँ पर, क्योंकि लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया है, यहाँ पर आया है ना, यस तो मैं यस सर। एड्रेस बता सकता हूँ कि पी सबसेल में ये वाली जो ऑर्बिटल है, यहां पर जा करके वो रखा है कमरा नंबर 3 में। आप जाके चेक कर लो, बता दूंगा ना यार। यस सर बता। Yes, sir. तो जो क्वांटम नंबर है वो भी किसी इलेक्ट्रॉन के एड्रेस के बारे में जानकारी देता है। क्या? जैसे एड्रेस के इलेक्ट्रॉन बारे में एड्रेस के बारे में। जानकारी देता है। बेटा लिखते चलना, एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं बताता हूं, यहाँ पे एक छोटी सी डिफिनीशन लिख देना। क्वांटम नंबर टेल अस अबाउट the address of electron, the address of electron, एड्रेस में क्या क्या? लोकेशन, एनर्जी, टाइप ऑफ ऑर्बिटल, इन सारी चीजों के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, क्वांटम नंबर। अच्छा, क्वांटम नंबर कितनी टाइप की होती हैं ये भी आप पहले लिख लो। देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स। पहला, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये सारी चीजें आपको पता है, मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा तो आपको ताज्जुब होगा कि आप इन सारी चीजों को जानते हो पहले से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तीसरा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। चौथा, इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर। अगर आपको ये 4 बातें पता हैं, अगर इलेक्ट्रॉन का कन्फिग्रेशन पता है तो ये 4 बातें पता हैं। अगर ये 4 बातें पता हैं तो आप उस इलेक्ट्रॉन के बारे में लगभग सारी जानकारी किसी को भी दे सकते हो या किसी को भी बता सकते हो। सर हाँ जी, सर सेकंड क्या लिखा है आपने? एजीमुथल क्वांटम नंबर, AZIMUTHAL, एजीमुथल क्वांटम नंबर। और ये जो चीजें आई हैं ये सारी की सारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से मिलती हैं।
ठीक है सर, कोई दिक्कत? हाँ सर। Excuse me, sir. नो हाँ सर। जी बताइए। सर ये किस चीज से मिलती हैं? ये कौन सी इक्वेशन से मिलती हैं चारों क्वांटम नंबर्स? सर ये बगल में लिखा हुआ है, सर ये श्रोडिंगर्स इक्वेशन। ओके श्रोडिंगर इक्वेशन, इसे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी बोलते हैं। वेव आपके सिलेबस में नहीं है और चीजें नहीं है, इसलिए मैंने डिस्कस नहीं किया, बट स्टिल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एक इक्वेशन है जो वेव फंक्शन के बारे में या फिर वेव नेचर्स के बारे में बात करता है। अब वो क्वांटम मैकेनिक्स है तो फिर वहां पर हमें डिस्कस करना अच्छा नहीं होगा कि वो चीजें मैं डिस्कस करूं अभी। आगे बढ़ूं? यस सर। Yes, sir. यस सर। सबसे पहले बात करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। सर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है? जो हमें ये जो सेल है ना, ये जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस सेल में अवेलेबल है। क्या किसी को क्लिक कर रहा है कि कौन सा हो सकता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? सर एन। N. एन। सर केयर। सर प्रिंसिपल सर क्वांटम एन। नंबर का वैल्यू जैसे अभी 1s है, 2s है, 3s है, 4s सर है, 1 2 ऐसे हो 5s गया है है। सर। तो वन ये टू जो थ्री फोर 1 है, 2 है, 3 है, इसको आप ns भी लिख सकते हो। ns ना, यस सही है, सर। मतलब n Yes, की sir. वैल्यू 1 N. 2 3 सर 4 कुछ है। तो यही जो n है, मतलब ये ns2, np6, nd10, nf14 ऐसे कुछ होता है ये। तो n Yes, जो है sir. ना सबसे पहला वाला, वो हमें सेल के बारे में बताता है। तो यही काम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी करता है, और इस बारे में जानकारी हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए पता चलती है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या करता है। इट tells us about tells us about the cell to which electron belongs. About the cell to which electron belongs. ये हमें सेल के बारे में बताता है जिससे इलेक्ट्रॉन बिलोंग करता है। ठीक है सर, कोई दिक्कत यहां तक? नो सर। पक्का? यस सर। नो नो सर। इसके बाद मैथ की क्लास है क्या? नो सर Physics. यस। एक बार सर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक बार रिपीट कर दो। It tells us about the cell to which electron belongs. ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन सी सेल में अवेलेबल है। और मैंने आपको बताया, इस कॉन्फ़िगरेशन को देख के पहले ही आपको पता लग सकता है, पहले ही बताया था कि बिना आप क्वांटम नंबर को जाने भी इसको पता लगा सकते थे। ये जो नंबर्स होते हैं ना लिखे हुए, ns1 ns np6 nd10, ये जो n होता है इसके पहले, यही बताता है सेल के बारे में। पहले भी यही बताया था ना। यस तो सर। यही है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर मैं आपसे पूछूं कि 18th इलेक्ट्रॉन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताना, अगर मान लो क्रोमियम का मैंने पूछा था ना, या 18th इलेक्ट्रॉन क्रोमियम का 18th इलेक्ट्रॉन भर रहा था, उसमें कौन सी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो क्या सर बताओगे? 3. सर 3। 3 है। कोई दिक्कत है क्या? No, sir. नो मैंने पूछा सर। कि जो 10th इलेक्ट्रॉन, कि क्रोमियम का जब 10th इलेक्ट्रॉन भरेगा तो 10th इलेक्ट्रॉन यहां पर कहीं भरेगा, उसके लिए यस सर प्रिंसिपल 2। क्वांटम नंबर 2 होगा। और अगर मैं पूछूं कि दूसरा इलेक्ट्रॉन जब भरेगा उसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम 1। नंबर, सर वहां पर 1 है। तो मतलब कुल मिला के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेल के बारे में बताती है। तो अगर मैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जानूंगा तो ये बता पाऊंगा कि वो इलेक्ट्रॉन कौन सी सेल में फिल होंगे, राइट? यस सर। कोई यस दिक्कत सर। तो नहीं है? नो सर। आगे नो बढ़ू? सर। नो सर। यस सर। यस सर। लिख लिया यहां तक? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. सर नहीं लिख लिया तो फिर लिख लेना। यहाँ पर मैं थोड़ा लिख देता हूँ, फर्स्ट सेल से स्टार्ट करके। फर्स्ट सेल या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ लिखता हूँ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर
इसमें 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट डॉट नीचे जाएंगे। तो इसके लिए जो सेल होगी KLMNO ऐसे बढ़ती जाएगी। सही है सर, कोई दिक्कत? हाँ सर। हाँ जी। नो नो सर। सर नो सर। नो सर चलो कुछ इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या क्या बताता है। और भी दूसरा पॉइंट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में है। एक या और चीज बता सकता है, ये हमारे सेल का साइज भी बता सकता है, क्योंकि K सेल छोटी होती है, L सेल बड़ी होती है। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है तो इसका मतलब सेल का साइज बड़ा है। सही है सर। यस सर। यस सर। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब सेल बड़ी आएगी। सही है, सबसे छोटी सेल तो n=1 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो इसका मतलब सेल नंबर सेल का इंक्रीज कर रहा साइज है, और इंक्रीज सेल नंबर ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो इसका मतलब होगा कि उसका साइज बढ़ता जाएगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत? नो सर। नो सर नो सर तो it specifies the size of the cell, the size of the cell। सेल के बारे में भी बताता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि साइज ऑफ सेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सही है सर। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि सेल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो कृपा करके बातों को ध्यान से पढ़ें। सही है। यस सर। और कोई पॉइंट दे सकते हो, स्पेसिफिक पॉइंट क्या बता, अगर सेल नंबर इंक्रीज, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज कर रही है सर तो क्या एनर्जी एग्जैक्टली अगर कभी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज कर रही है इसका मतलब उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाती है। तो ये भी कह सकते हैं कि it specifies the energy of the cell। सही है भैया, ये बात पता चली कि नहीं? कल 1 घंटे एक्सप्लेन किए मैंने ये। अगर ऊपर की Yes, तरफ sir. n बढ़ रहा है इसका मतलब कि एनर्जी बढ़ रही है। सही है। यस सर। यस सर तो उसी तरह से इसका मतलब है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर है, अगर ज्यादा है तो एनर्जी भी ज्यादा होगी, इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सही है सर। यस सर। यस सर। और कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? नो सर। नो और कोई बात पता चल सकती है? हाँ जी, कोई और बात पता चल सकती है? सर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। इट टेल्स अबाउट या मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में भी बात कर सकता है ये। लिख लोगे खुद से, लिखवाऊं? सर लिख लेंगे। कहाँ लिख लोगे यार? सर लिख लिया। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बड़ा है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेबिलिटी इन दैट सेल बढ़ जाएगी। सही है सर। पहले में 2 ही यस होती है, सर। दूसरे में 8 होती है, तीसरे में 18 होती है। तो ऐसे ये बढ़ती चली जाएगी, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ जाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। उम्मीद करता हूँ चारों पॉइंट क्लियर हुए होंगे। 4 यस सर। पॉइंट्स मैंने बताए हैं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ता हूँ, एक साथ कर लेंगे सबके क्वेश्चंस। एक बार पहले से चारों पढ़ लेते हैं क्या क्या है पहले तो। दूसरी बात है, सेल के बाद क्या पता करना होता है? सबशेल
सर सबशेल्स। एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर का मतलब है कि हमें अब सबसेल के बारे में जानकारी एकत्रित करनी है। It tells about the subcell. It tells about the subcells या सब लेवल्स भैया क्या कर रहे हो यार? इट इज डिनोटेड बाई एल। इसको एल से डिनोट करते हैं। एक और बात बताता हूं जो आपको पता है। एल कैन हैव value from L can have value from 0 to n minus 1, 0 to n minus 1। n क्या है बेटा? शेल नंबर। सर शेल नंबर। शेल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर मैं बात करूं आपसे कि L की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, अगर n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 1 है तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक तो 0 हो जाएगी तो 0 हो जाएगी। और 0 n-1 करोगे वो भी 0 ही आएगा। सही है। n की वैल्यू अगर Yes, sir. 2 है तो L की वैल्यू 0 भी हो सकती है और वन। वन। 1 भी हो सकती है। और 1 भी हो सकती है। n की वैल्यू अगर 3 है तो इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है 1 भी हो सकती है, 1 2 भी हो और 2 सकती भी हो है। सकती है। L की वैल्यू अगर n की वैल्यू अगर 4 है, L की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो तो सकती है। 3। सही है। अब आपको एक बात बताता हूं, क्योंकि L की वैल्यू यहाँ पर 0 ही है और आपको पता है n=1 के लिए केवल S सबसेल होती है। सही है सर? यस Yes, sir. भैया इस बात को नहीं समझे तो कुछ नहीं समझे, कृपा करके सही से देखें। L की वैल्यू 0 है, इस n की वैल्यू 1 के लिए L की वैल्यू 0 है और वो S इसमें केवल S सेल ही होती, L सबसेल ही होती है ना। यस सर। यस n=2 में S और P दोनों होता है सर। यस सर। भैया S या सही है? यस सर Yes, सही सर है। सही है। सही है Yes, सर, sir. सही है। n=3 में S SPD भी होता है, SPD P भी और होता D भी। है, D भी होता है। n=4 में S भी होता है, SPD F P भी आ भी जाए। होता है, D भी होता है, F भी होता है। इसका मतलब है अगर 0 अकेले है और वो 0 इसने कैरी किया, इसमें 0 1 है, 0 ये कैरी करेगा तो 1 ये कैरी करेगा। अगर इसमें 0 1 2 है, 0 इसका है, 1 इसका है तो 2 इसका है। इसमें 0 1 2 3 अगर 0 इसका है, 1 इसका है, 2 इसका है तो 3 इसका है। तो भैया L के लिए जो S ऑर्बिटल होता है, S जो S होता है सबसेल, उसके लिए L की वैल्यू 0, P के लिए L की वैल्यू 1, D के लिए L की वैल्यू 2, F के लिए L की वैल्यू 3। 4। कोई दिक्कत है क्या? नो सर। अभी आपको L जो है, अगर मैं बोलूं कि आपको मैग्नीशियम के पहले इलेक्ट्रॉन के लिए N और L बताने हैं, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए N बताना है और L बताना है, दोनों बताना है। क्या नोट सर है? N हो जाएगा 1 और सर L हो 1 और जाएगा 0 0। आएगा 0। मैग्नीशियम के 11वें इलेक्ट्रॉन के लिए जिससे पूछूंगा वही बताएगा। निशांत। सर मैग्नीशियम के 11वें इलेक्ट्रॉन के लिए से एन हो जाएगा 3, एल हो जाएगा सर 10।
L10 हो जाएगा। नहीं सर 10 तक हो जाएगा, n-1 तक से। L की एग्जैक्ट वैल्यू बताओ यार, n किसमें जाएगा वो इलेक्ट्रॉन, 11वां इलेक्ट्रॉन? सर sp-df में। भाई S में जाएगा, P में जाएगा, D में जाएगा या F में जाएगा? ठीक है सर, वैसे एक मिनट। सर एस में जाएगा। सर एस में जाएगा। तो L की वैल्यू क्या है? एल की वैल्यू 0 और Zero। एन की वैल्यू 3। बात पता चल रही है ना? L की वैल्यू 0 क्यों है? क्योंकि वहां पर Yes. S अकेले है। n इक्वल टू 2 के लिए 0 1 दोनों हो सकता है, क्योंकि n इक्वल टू 2 में S भी होता है, P भी होता है। n इक्वल टू 3 में L की वैल्यू 0 1 2 SPDF। तीनों है, क्योंकि उसमें S भी होता है, P भी होता है, D भी होता है। कोई ऐसा है जिसको समझ नहीं आया हो? नो सर। तो सर समझ में आ गया, बस लिखने दो। चलो मैं मैग्नीशियम का करता हूं। एक बार मैं पूछता हूं, सल्फर के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू बतानी है और L की वैल्यू बतानी है। मोहित अग्रवाल। सर बस 2 मिनट। बिल्कुल बिल्कुल। सर सल्फर के कौन से इलेक्ट्रॉन के लिए? लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए। सर एन हो जाएगा अपना 3 और जो अपना एल होगा वो हो जाएगा सर 2। सर पी। एल हो जाएगा 1 सर, 2 नहीं। सर एल हो जाएगा 1 और सर जो एन सर होगा पी की 1 होती है ना। पी की 1 है सर, सॉरी सर। 3p4 होता है ना यस सर। लास्ट वाला? Yes, sir. तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेगा? पी तो 3p सब शेल में और उस सब शेल में भरेगा पक्का? सर। Yes, ऑर्बिट sir. में भरेगा ना। सबसेल, सबसेल जो है वो हमारी p है, इसलिए L की वैल्यू 1 और n की वैल्यू भी 3 हो जाएगी। कोई दिक्कत है? नो सर। नो सर। नो सर। सबको समझ आया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो n की वैल्यू हो गई, L की वैल्यू हो गई, राइट? तो एजीमुथल क्वांटम नंबर पता चला? यस सर। यस सर। Yes, sir. पक्का? यस सर। Yes, sir. सर हाँ बोलो भैया। सर हम जो सबशेल के द्वारा सर जो कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं सर, जो लास्ट शेल हमारी भर रही है सर, उसके हिसाब से हम एन और एल की वैल्यू निकाल रहे हैं ना। सर अगर आप रटना चाहते हैं तो आप छोड़ दें इस सिलेबस को। आपको मैं इतनी देर से बता रहा हूँ तो आप समझे बात को। उसी के अकॉर्डिंग तो भर रहा हूँ ना। इलेक्ट्रॉन तो फिलिंग वैसे ही हो रही है। इलेक्ट्रॉन फिलिंग स्टार्ट से शुरू होती है, अंतिम तक जाती है। मैं बोल रहा हूँ अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है उसके बारे में पता, वही तो बताता ना इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा। अब अगर यस मैं सर। पूछूं आपसे कि 1s2 2s2 2p6 अगर है कन्फिगरेशन किसका, नियॉन का, नियॉन का छठवां इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? भैया 2 इधर जाएंगे, फिर 2 इधर जाएंगे, फिर 2 फिर इसमें भरने स्टार्ट होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि 2p के अंदर ही छठवां इलेक्ट्रॉन जाएगा। यस सर 3p के। 3p या 2p यार? यस सर, हाँ सर 2p। बेटा रटने के चक्कर में पड़ोगे, जीवन में कभी नहीं पढ़ पाओगे, गारंटी दे रहा हूं मैं। सर बोलो। सर आपने बताया था ये सारे जो क्वांटम नंबर है स्क्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन से मिले हैं। सर यहाँ नोट्स में लिखा है दैट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाज गिवन बाय बोर। बेटा बोर ने दिया था, बट ये सारे के सारे फंक्शन हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के। बाद में रिसर्च हुई है इसकी। जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है उसके अंदर से मिले हुए हैं ये पूरी इलेक्ट्रॉन के बारे में, उसकी शेप के बारे में, उसकी पूरी जानकारी देते हैं, उसकी स्थिति के बारे में, उसके नेचर के बारे में, उसकी मूवमेंट के बारे में, सारी चीजें बताते हैं। अब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इसलिए डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि अगर तुम्हें नोट चाहिए तो मैं दे दूं, लेकिन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन नहीं डिस्कस करना चाहिए था क्योंकि नहीं है सिलेबस में। ओके सर। हम्म। सर आप एक बार एजिमुथल क्वांटम नंबर का स्लाइड दिखा देंगे? सबसे पहले वाली स्लाइड। यस सर। बेटा इसको आप नोट कर लेना बाद में, टाइम अपने पास नहीं है।
और बाद में Okay, नोट sir. कर लेना एक बार। हाँ बिल्कुल। ये जो SPDF हैं, ये क्या, पहली बात तो हमें पता चला कि ये जो हैं वो हमें बता रहे हैं कि कौन सी सबसेल में लाई करता है। एक और बात इससे पता चलती है, और वो है कि उसका जो शेप है वो क्या होता है। तो इट टेल्स अस अबाउट शेप ऑफ द ऑर्बिटल। 4 अलग अलग टाइप की चीजें हैं, कौन कौन सी? सर एसपीडी एसपीडी एसपीडीएफ तो L की वैल्यू जब 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं सबसेल पूछूं आपसे, तो नोटेशन क्या होता है सबसेल का? सर एसपीडीएफ सर एसपीडीएफ SPDF और जब अगर मैं इसका शेप बताना चाहूं, तो ये आपको याद होना चाहिए। S का होता है स्पेरिकल, P का होता है डम्बल, D का होता है डबल डम्बल, और F का होता है कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट क्लास में ये मैं इसकी सबसेल बना के भी आपको दिखाऊंगा एक बार, बट अभी ये क्योंकि चल रही है अजीमुथल क्वांटम नंबर, तो इसके बारे में लिख लो एटलीस्ट। सर डी का क्या लिखा है? डबल डम्बल। सर लिख लिया। एक चीज और बताता हूँ आपको, क्योंकि n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 4 है। आप यहाँ पर देखना सही से, l की वैल्यू क्योंकि यहाँ पर 0 ही होती है, यहाँ पर l की वैल्यू 0 और 1 दोनों हो सकती है, यहाँ पर l की वैल्यू 0 1 2 तीनों हो सकती है, यहाँ पर l की वैल्यू 0 1 2 3 तीन हो सकती है। तो इनकी मदद से भी हम मैं लिख सकता हूँ अभी, और इन दोनों को मैं रिलेट कर सकता हूँ। अगर n की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 0 है, तो इससे 1s बनता है। सही है सर? यस सर। n की वैल्यू 2 है और l की वैल्यू 0 है, तो इससे 2s बनता है। और l की वैल्यू 1 भी यहाँ पर, और उससे 2p बनता है। n is equal to 2 और l is equal to 1 से 2p बनता है। n is equal to 3 और l is equal to 0 से 3s बनता है। n is equal to 3 और l is equal to 3 l is equal to 1 से 3p बनता है, और 3d बनता है। n is equal to l is equal to 2 और n is equal to 3 से। n is equal to 4 और l is equal to 0 हो, तो 4s बनता है, 4S 4P 4p 4S बनता है, 4d बनता है, 4f बनता है। सही है सर? कोई दिक्कत? यस सर। नो सर। नो सर सही है। पक्का? नो सर। यस सर। तो ये हो गई कुछ सबसेल्स के बारे में जानकारी, कि सबसेल्स को पता कैसे लगाएंगे। आगे बढ़ू? यस यस सर। सर। यस सर। अगली कौन सी थी? मैग्नेटिक 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 क्वांटम नंबर
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है? देखो मैं आपको बताऊं तो जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का रोल है वो तो ये है कि आपको ये भी बता देता है कि कितने ऑर्बिटल्स वहां पर अवेलेबल हैं उस पार्टिकुलर सेल के सबसेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे उस पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए या कौन सा ऑर्बिटल में जाएगा वो। सर इन सेल्स एंड सबसेल्स। बेटा सेल के अंदर सबसेल होती है, सबसेल के पास ऑर्बिटल्स होते हैं, ना कि सेल में होते हैं। हेलो। यस सर। यस Yes, सर। sir. हाँ सेल ने सबसेल को प्रोड्यूस कर दिया है, अब सबसेल बात करेगी आगे ऑर्बिटल्स के बारे में, ठीक है। तो ऑर्बिटल्स के अंदर कितनी क्या सब ऑर्बिटल जो है ना वो किस सबसेल के अंदर आए हैं और कितने ऑर्बिटल्स हैं, तो बेसिकली ऑर्बिटल्स के बारे में जानकारी मिलेगी, लेकिन जो जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो इलेक्ट्रॉन के स्पेशल अरेंजमेंट के बारे में बात करता है, ओरिएंटेशन के बारे में बात करता है कि उसका बिहेवियर कैसा है, वो कैसा कहाँ पर लाई करेगा, और उसके साथ साथ उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर उसका बिहेवियर कैसा होगा। तो कुल मिला के मैं सीधे ही बोल सकता था कि उसमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे या किस ऑर्बिटल में जाएगा इलेक्ट्रॉन, मतलब आगे की जानकारी सबसेल के बाद की भी जानकारी अगर हमें लेनी है तो हम उसको प्राप्त करेंगे किससे? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। उसके स्पेशल अरेंजमेंट के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में बताएगा। लेकिन अब हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड लिखने जा रहे हैं तो आप थोड़ा सा स्टैंडर्ड डेफिनेशन इसकी लिख लेना कि magnetic quantum number gives the information about the special orientation स्पेशियल, इसको एक अलग टर्म ही है, स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल कुल मिला के ऑर्बिटल की जानकारी ही मिलेगी, ऑफ द ऑर्बिटल with respect to standard set of coordinate axis. Magnetic quantum number describe the behavior of electron in magnetic field. For example, how the electron orients, उसका मूवमेंट कैसा होगा, कैसा वो बिहेव करेगा, और खुद में कैसे वो ओरिएंटेशन शो करेगा। ये 2 पॉइंट हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में। एक तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के ओरिएंटेशन के बारे में जानकारी देगा कि जिस भी ऑर्बिटल में है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस से कैसे मैच कर रही है, कहां पर है, क्योंकि हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन डिस्कस नहीं की है तो हम कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में बात तो नहीं कर रहे, लेकिन स्टिल हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो इंफॉर्मेशन है
वो पता कर रहे हैं कि हम वो इस कैसे ओरिएंटेशन को बता सकता है किसी इलेक्ट्रॉन की, और वो ये दिखा सकता है कि कौन से ऑर्बिटल में ये लाई करेगा। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये भी डिस्क्राइब करता है कि इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड में बिहेवियर क्या है, जैसे इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन क्या है खुद में जब वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो वैल्यूज होती हैं वो -L से +L तक होती हैं। कितनी? -L से +L। -L से +L तक होती हैं। लिख लिया ये? यस सर। यस सर। अगर L की वैल्यू 0 है तो M की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। सर 1। 0। L की वैल्यू 1 है तो M की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 प्लस -1 और -1 से 1। -1 to 1। तो -1 में -1 भी आता है, 0 भी आता है, 1 भी आता है। सही है सर? यस सर। यस सर। इसीलिए P के अंदर 1 है और P के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं ना। यस सर। तो ये -1 भी वैल्यू है एक की, और एक 0 है, एक की 1 है। तो एक में -1, एक में 0, एक में +1। ओके सर। क्योंकि S के अंदर L = 0 के अंदर S होता है और S के पास एक ही ऑर्बिटल होता है, इसलिए यहां पर सीधे 0 कर सकते हैं। जब L की वैल्यू 2 है तो M की वैल्यू कितनी हो सकती है? -2 से 2। -1 -0 1 and 2। 5 वैल्यू हैं, इसीलिए L = 2, क्योंकि D के लिए होता है, और इसीलिए D में 5 डिब्बे होते हैं सर। होते हैं ना? यस सर। यस। तो ये -2 -1 0 1 2। सही है? यस सर। अभी अंदर की बात Yes, पता sir. चली कि नहीं? अगर मैं पूछूं हाँ। आपसे कि भैया जो नियॉन का 10वां इलेक्ट्रॉन भरेगा उसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी, तो कोई बताएगा यहाँ पर? नियॉन 2। के 10वें इलेक्ट्रॉन के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी? सर 2। सर -1 to 1। लास्ट इलेक्ट्रॉन तो कुल मिला के बाहर बाद वाले डिब्बे में ही भरेगा ना, यहाँ पर। अरे यार, अगर अगर S डिब्बा है फिर P डिब्बा है, ठीक है, हमने पहले अगर S भरा तो इसको भरा होगा, फिर P भरा, तो मान लो मैं अगर ऐसे भरूं एक एक करके, उसके बाद इसको एक एक करूं, तो सबसे लास्ट वाला तो यहाँ भरूंगा ना। और ये एक एक क्यों करते हैं उसको हम बताएंगे थोड़ी देर बाद। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो लास्ट इलेक्ट्रॉन तो मतलब सर M मतलब कि रेंज है या फिर ये नंबर्स, मतलब कि जैसे आपने क्वेश्चन पूछा था कि M की वैल्यू क्या होगी, तो M की वैल्यू में मतलब आपने जैसे इधर लिखा है कि M एक -1 और रेंज नहीं है, M एक रेंज नहीं है। M रेंज तो मतलब इतना ही रेंज तो ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। M की जो रेंज है वो -L से +L तक है, लेकिन उस पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए हम स्पेसिफिक वैल्यू भी बता सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन किस स्पेसिफिक वैल्यू में जाएगा या किस ओके सर, स्पेसिफिक ओके डिब्बे सर, में समझ जाएगा। गया समझ गया समझ गया समझ गया। समझ रहे हो? मतलब अगर 10वां इलेक्ट्रॉन में भर रहा हूं, या मतलब चलो लास्ट मैं इलेक्ट्रॉन आपको कब बोलूं जाएगा कि कहाँ पे? मैग्नीशियम, अगर मैग्नीशियम के लिए, चलो मैग्नीशियम नहीं, मैं सल्फर के लिए अगर बोलूं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन भरना है सर, सल्फर के लिए लास्ट इलेक्ट्रॉन भरना है, कौन सा? लास्ट। तो इसका कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 सर 3s2 3p4 आता है लास्ट में। 3p4 आता है 3p4 लास्ट में। आएगा ठीक है, लास्ट में। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए यहाँ पर आपको मैं बताऊं सर एक बहुत फर्स्ट बड़ा वाले में प्रक्रम होता है। होगा। पहली बात तो P होता है, n की वैल्यू 3 आ जाएगी, L की वैल्यू 1 आ जाएगी, इतना सही है। यस सर। और लास्ट इलेक्ट्रॉन जब भरेंगे ना, -1। तो सबसे पहले -1 फिर 0 फिर +1। तो यहाँ पर पहला इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा और फिर चौथा। तो चौथा इलेक्ट्रॉन मतलब -1 कि में जाएगा। -1 है। कोई दिक्कत है क्या? नो सर। नो सर। नो सर। किसी से मैं पूछूं कि आप बताइए कि जो स्कैंडियम है, स्कैंडियम, स्कैंडियम का पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा?
सर -2 में। कोई और महारथी? सर स्कैंडियम का सबसे पहला इलेक्ट्रॉन ना? हाँ जी, मैं सर, आपसे पूछ जीरो रहा में हूँ कि जाएगा। स्कैंडियम के जीरो में लिए, जाएगा ना सर? जीरो में जाएगा। स्कैंडियम M के में जाएगा। लिए जीरो में नहीं जाएगा सर। सर स्कैंडियम -2 में जाएगा क्योंकि डी में स्कैंडियम 5 के लिए, स्कैंडियम के लिए जो इलेक्ट्रॉन है, स्कैंडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन पूछा था कि पहला इलेक्ट्रॉन पूछा था? सर सबसे सर, पहला आपने पूछा था फर्स्ट आपने। था। अरे यार -3 सॉरी, हो। सर लास्ट पहला 3D1 में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो लास्ट पहला लास्ट दोनों वाला वहाँ यार चले। जाएगा ना, पहला वाला तो जीरो ही होगा। वही तो सर। तो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन के लिए पूछ रहा हूँ, स्कैंडियम के तीनों क्वांटम नंबर बताओ। एक n बताना है, l बताना है और m बताना है। सर n इक्वल्स टू 4, s वो l इक्वल्स टू s, और सर ये l m इक्वल टू इक्वल्स s टू क्या होता है भाई? l इक्वल सर टू 0। s सर मतलब सर 3, 0 वही 2, सॉरी। चलो मैं करता हूँ Yes, यार, sir. छोड़ो भैया। 3, 2 1s2, 2s2, 2p6, ध्यान से देखो, यहाँ वहां मत करो यार। 3s2, 3p6 3p6, 4s2, 3d1। 3d1। सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। इसके लिए Yes, sir. n की वैल्यू है 3, 3. l की वैल्यू है कितनी? Sir 2. 2, और m और की ऑर्बिटल वैल्यू है, -1 जाएगा। -2। ये सर क्योंकि यही d है में मेरा। 5 होते हैं, क्योंकि d में 5 होते हैं और पहला इलेक्ट्रॉन तो यहीं भरेगा। 1, सर 2, 3, 4, 5 ऐसे भरता है, लेकिन यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो पहला यहीं पे भरेगा। और यहाँ पर -2, -1, 0, +1, +2, सही है। यस सर। अब मैं Yes. पूछूं कि आयरन का जो पहला इलेक्ट्रॉन होगा, आयरन का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा, वो कहाँ भरेगा? सर उसके वो लिए भी अच्छा ठीक है। जबरदस्ती की बात नहीं भैया, कैलकुलेट कर दो। जिससे पूछूंगा बताएगा। अर्श तिवारी, अर्श तिवारी, भैया आयरन का लास्ट इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? आयरन का लास्ट इलेक्ट्रॉन सर हर्षल बंसल, Yes, sir. बताओ बेटा। सुमित सिंह सिकरवार, अद्या पांडे, निशांत कुर्मी, सर 1। अरे मैं यार बताऊं? खत्म हो तो गए। मैं बताऊं? सर मैं बताऊं? सर 6 है ना, तो सर अच्छा लास्ट ये से जो 6। यार ये मतलब ब्लंडर हो रहा है यार पीछे, मतलब यार कोई वीडियो नहीं ऑन किया यार, हैं? बताओ बेटा कहाँ जाएगा? सर मैं -2 में, -2 सर में जाएगा। -2। -2 क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो लास्ट वाला पहले चलना है, मतलब पहले लास्ट का जो -2। कंफिग्रेशन होता है आयरन का, वो 3d6 होता है सर, यस होता है Yes, ना? sir. Yes, sir. अब 3d6 अगर होता है तो यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि d को भरना है तो एक एक पहले सब में भरेंगे। और ये हमारा जो रूल है, ये हुंड्स के अकॉर्डिंग का एक रूल है कि पहले हम एक एक इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, फिर एक इलेक्ट्रॉन। वो हुंड्स रूल बताऊंगा मैं आपको रूल को के बाद, पाउली का रूल और हुंड्स को रूल दोनों बता के ही मैं क्लास को एंड करूंगा, आज नहीं मतलब नेक्स्ट डे। तो यहाँ पर जो छठवां इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आ रहा है, उसके लिए n की वहां पर जो वैल्यू है वो -2 है। किसकी वैल्यू -2 है? एल एम की। m की वैल्यू। Sir M की। और इसके लिए n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू 2 है, सही है सर? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. कोई महारथी ये बता दे कि भैया टाइटेनियम का जो 17वां इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ जाएगा? उसके लिए तीनों क्वांटम नंबर की वैल्यू बतानी है। बड़ा ब्लंडर कर रहे हो तुम लोग Sir यार। 400।
ये वीडियो क्यों ऑफ है यार इन लोगों के? एस अग्रवाल, ज्ञानेश, प्रभति गुप्ता। हाँ, कहाँ जाएगा बेटा? सर 3,1 सर 400 सर 17 वाला 400 में जाएगा। 17वां सर इलेक्ट्रॉन। 310 यस सर 400 310 sir. n equals to 3, l equals to 1 sir, m equals to 0. हाँ, ये मुझे थोड़ा सा सही लग रहा है, यस देखते सर हैं। 310 ही है। सर हाँ, लेकिन 4s2 सर 4s1 हो जाएगा ना सर 310 17वां इलेक्ट्रॉन तो 17वां इलेक्ट्रॉन 4s1 हो जाएगा। सर 17वां नहीं होगा वो वन देखो भैया, हमें देखो, समझो बात को। सर वो वन 19 के अरे बाद सुनो है। यार, 1s2, 2s2, 2p6 10 हो गए, 3s2 Yes. 12 हो गए, 3p5 17 हो गए ना? यस इसके सर। लिए Yes, n की sir. वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 1 है, केवल m अकेले कैलकुलेट करना है। और m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5वां इलेक्ट्रॉन बनना है, 3 Zero. ऑर्बिटल है, पहले Zero. 1 2 3 4 5, 0 -1 +1 0 आएगा। सही है? यस सर। Yes. Yes, sir. क्या है यार? पोटेशियम का बताओ भैया। सर यही तो आंसर। पोटेशियम, अच्छा पोटेशियम बताओ। पोटेशियम, सर कौन सा वाला? कौन सा इलेक्ट्रॉन? पोटेशियम का पहला पोटेशियम का सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन का घर बताना है किधर है। सर 400 आएगा ना इसका। सर 400 यस सर 400। सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन नाव्य लवणीय। Yes, sir. व्हाट द आंसर? Sir, एक second. अरे इतना टाइम नहीं लगता है। सर n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू 0 है और m की वैल्यू m की वैल्यू सर 0। पक्का? यस सर। कोबाल्ट के लिए लास्ट इलेक्ट्रॉन n l m तीनों बताने हैं। कितने बजे फिजिक्स क्लास है? सर 11:50। ओके, जल्दी बताओ इसका। सर 3 2 -1। क्या 3 2 -1? सर मतलब कि n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 2 और d की वैल्यू माइनस, मतलब m की वैल्यू -1। Sir n equals to 3, l equals to 3 और sir उसका -1 है का। Sir L2 नहीं 4s2 आएगा। 3d हाँ 3d7। 7 3d7। अगर 3d7 है तो इसके लिए n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 2 है अच्छा ओके L2 और और इलेक्ट्रॉन एक बार फिर m की करके वैल्यू दिखा देता हूँ। माइनस 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर -2 -1 0 +1 +2 -1 होगा। यस सर -1। सही है? सबका आ रहा है? Yes, sir. यस सर। बाकी जो वीडियो ऑन नहीं किए उनसे ना पूछूंगा और ना कभी ये पता चल पाएगा। बेटा क्लास खत्म हो जाएगी, जीवन ऐसे बीत जाएगा, गारंटी दे रहा हूं मैं। सर पेज नंबर से 56 पे 57 पे। मेरे पास बुकलेट नहीं है तुम्हारी आज यार। अच्छा ठीक है सर। सर उसमें से बता दे रहा सर, उनने सर एक टेबल दिए सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की और सर नीचे उसमें सर लिखा है WRT अबव प्रिंसिपल, लेकिन सर वो फॉलो नहीं कर रहा है अबव प्रिंसिपल। वो फॉलो कर रहा है सर, फॉलो कर रहा है। आप वो जो लास्ट में 4s2 है यस सर वो पहले बाद में लिखा है ना वो। हाँ सर बाद में लिखा हाँ, थी वो फॉलो सर कर रहा है, आप पहले। टेंशन ना लो, वो कर रहा है। आप अपने अकॉर्डिंग लिखो हमेशा, ठीक है सर? चलिए, चलो फिर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू। Thank you, sir. बाय सर। एक क्लास और रख लें भी 2 बजे। यस Yes, सर sir. एक रख लो।